नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। ये कार्यक्रम बजे रोज मैं करता हूं और आप लोग इसको काफी पसंद भी कर रहे हैं। मैं बताता हूं विधानसभा में कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन दावेदार हैं। क्योंकि चुनावी वर्ष है, 243 सीटें हैं, तो जहां के बारे में रिक्वेस्ट होता है या फिर कुछ नया मिलता है तो मैं टेकअप करता हूं और दोबारा तिबारा भी करते रहता हूं जो इम्पोर्टेंट वगैरह। अब जैसे आज ही मैं कर रहा हूं बटन दबी बिहार बदली कार्यक्रम में आज मैंने टेकअप किया है। हमको लगता है तीसरी बार मैं टेकअप कर, इसलिए कि उस क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत दावेदार की एंट्री हो गई है। ये हमको परसों पता चला, लेकिन कल नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं आपको बड़ा ही मजबूत और उनके पीछे जो है, जो दावेदार हैं, उनके पीछे उनका समाज भी है और लॉजिक और तर्क दे करके बता रहा है कि नहीं, सीट इसी समाज को जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र। डुमरांव विधानसभा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री भी दिया है, सरदार हरिहर सिंह वहीं से जीते थे। 2-3 बार वहां से वो जीते हैं और एक से एक मजबूत लोग वहां। डुमरांव के बारे में बतौले बनी कि डुमरांव जो है रामनगर के रामलीला डोल डुमरांव, डोल कृष्ण वाला आ कोचस के कंस लीला तजिया सासाराम। हमने कहावत रहे। ये भी बतौले नहीं कि सिन्होरा जौन सिंदूर रखे वाला सिन्होरा ये बनेला। या डुमरांव महाराज अल्लाह भी आप सुनिएगा तो उसमें आता है कैसे कैसे डुमरांव महाराज। आज परसों पता चला कि एंट्री मारा है वहां पर एक बहुत ही मजबूत जेडीयू में, और जेडीयू से उनका नाम है राधे श्याम सिंह कुशवाहा। जी हाँ, राधे श्याम सिंह कुशवाहा। अच्छी पकड़ है इनकी समाज पर और समता पार्टी के स्थापना काल से ये जुड़े हुए हैं। डुमरांव क्षेत्र में ही वो कृष्णा बरहम बा ओहिजे के बगल में चंदा गांव बा, ओहिजे के ही रहे वाला हमन, तो ये भी दावेदार बन गए हैं। परसों हमारा पता चला मुख्यमंत्री के नजदीकी आदमी से, और इनके लिए कौन कौन पैरवी कर रहे हैं नाम बताना ठीक नहीं होगा। बरियार लोग लागल बन भाई। ये अभी दीघा विधानसभा के प्रभारी हैं, प्रभारी बनाऊं जाना 24 में ये लोकसभा के समय जो है इसका प्रभारी थे पटना साहिब के, और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, व्यवसायिक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए इनका थोड़ा सा नमूना इसे बताते हैं कि क्या मन है इनका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 2 साल पहले समाधान यात्रा पर थे बिहार में, याद ही होगा। तो उस समाधान यात्रा में
बक्सर जिला में थे, जिला घूमत रहनू। तो उस समय 2023 की बात कहता नहीं हम, 18 जनवरी 2023, बड़ा ठंडा पड़ेला उगरी। हाँ, बहुत ठंडा पड़ेगा। तो जो भी विधायक रहते हैं चाहे किसी भी दल के हों, तो चाहते हैं कि वो हमारे गांव में आए या हम जहां चूज करें वहां। तो शंभू यादव जो हैं वो भी चाहते थे, हालांकि हैं राजद के। मुन्ना तिवारी जो हैं बक्सर के कांग्रेस के हैं, वो भी चाहते थे कि आ जाए हमारे कोनो गांव को, भाई उधार हो जाए। विश्वनाथ राम भी चाहते थे, राजपुर से हैं। और अजीत कुशवाहा जो मालिक हैं डुमरा के, वो भी चाहते थे। या फिर जो हारा हुआ होता है, जो भी निकटतम प्रतिद्वंदी, तो चारों महागठबंधन का है, तो अंजू महाराज जो हैं हारी थी 47-47 हजार वोट ला करके डुमरा में, वो भी चाहती ये गांव में चली। जो भी जहां हारा है, एक नाम बता देने हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं कहीं गए। कहाँ गए? राधे श्याम सिंह कुशवाहा के गांव गए। उसके गांव का चयन किया गया। जबकि आप समझ सकते हैं कि डुमरांव में नीतीश कुमार एक बार गए थे नंदन गांव में, याद है ना? तब ददन सिंह यादव, ददन पहलवान डुमरांव का एमएलए हुआ करते थे, जेडीयू का। और वो उनका टिकट भी कट गया। तो उसमें एक कारण ये भी बताया कि ददन गांव में जो ढेलाबाजी पत्थरबाजी जो नीतीश कुमार पर हो गए, याद बनू, नंदन गांव। तो बड़ा, लेकिन उसका इसलिए कि नहीं, डुमरांव में कहे कहा इनका गांव चंदा गांव गए। कृष्णा ब्रह्म मशहूर हो, वही समझे से वहां गए थे समाधान यात्रा पर। तो मैं बताना कि कितना अब आप समझ सकते हैं कि हाउ क्लोज ही इज नीतीश कुमार के। उस समय जब ये गए थे, तब सरकार जो है महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे 23 में। 24 जनवरी में भगलन। दूसरा आपको मैं बताता हूं कि अभी 24 अगस्त को विधानसभा सम्मेलन हुआ था। ये जो लोग घूम रहे हैं 14 को जो टीम बनल बिया, 14 टीमें बनी है ना एनडीए की, लोग घूम रहे हैं। आजो कहीं ना कहीं गई ही जा, हर टीम में 6 गो लोग बा, 14 गो टीम जौन बनल बा, सब घूमिया सर। तो ये सम्मेलन टीचर ट्रेनिंग स्कूल डुमरांव में, जिन्होंने 5 दल के नेता जेडीयू से रामनाथ ठाकुर, ललन सराफ, लोजपा से हुलास पांडे, ये लोग गए थे। ये टीचर ट्रेनिंग स्कूल डुमरांव में है, उसी में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है सोचिए, रामनाथ ठाकुर या ललन सराफ और जो लोग थे, ये राधे श्याम जी, हम लोग आपका गांव देखना चाहते हैं, आपका गांव बड़ा पॉपुलर सुनते हैं कि इनके गांव गए लोग। अमूमन भैया जल्दी में आदमी, ये भागो 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 जल्दी, नहीं, वी वांट टू सी योर विलेज। तो ये कहने की एक नए हो जाए। तो ऑलरेडी समझे कि अंजुमारा है कैंडिडेट जो डुमरांव में इस साइड से, उस साइड से तो अजीत कुशवाहा के मैंने 100% वो फिर कभी विश्लेषण करेंगे, अब टिकटवा उकटवा हो जाए कि क्या हो जाए, उसमें बताएंगे कौन केकर पलरा भारी बा, केकर पलरा हलुक बा। इन्हें समझे कि खूब बात, इन्हें सोनू सिंह जो वशिष्ठ सिंह उर्फ दादा के पुत्र मानन, वो भी है दावेदार। और दादा ने सबको कह भी दिया कि हमारा पुत्र लड़ल चाहता, हम चाहता नहीं कि हमारा बेटा के मिलो।
अंजुम आरा है, वो भी प्रबल दावेदार हैं। बंटी शाही हैं जो जिला पार्षद हैं, आरएलएम के साथ हैं। अब हो गए राधे श्याम कुशवाहा, ये मजबूत बा, बाकी सब तक कतना कागज पत्र झोरा लेके घूमता, पार्टी हैजा करावता, पार्टी होजा करावता, पैसा वाला लोग न कि हमारा इनसे बात हो गई है। कोई कहता संजय झा से पूरा बात हो गई, कोई कहता कि ललन सिंह कह दे कि जाके प्रचार करो, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात हो रही है, कितना घूम गए घर समझे के। लेकिन सीरियस जो कैंडिडेट हैं उसमें ये 4 हैं। और राधे श्याम सिंह की जो राजनीति करेगा वो टिकट चाहेगा, एमएलए बनना चाहेगा, तो ये अपना लगे हुए थे। लेकिन सीरियसली मैंने सीरियस कैंडिडेट मान परसों हमारा पता चला, देखने वाला भाई हमारे क्रम हो जाके देखल आदमी, तो उसी में से एक ने बताया कि भैया तार सूरत रही एक दिन डुमराव पर करत रहा, लेकिन तू एक आदमी के छोड़ दे बड़ा, हम कीकर छोड़ दे बनी हो। तो राधे श्याम सिंह कुशवाहा में हम तो जानत देखी भाई, राधे श्याम सिंह कुशवाहा चलती तो मैंने हम अतरत जान लीजिए सबसे अभी नंबर 1 पर वही चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा है। और उनके पीछे बड़े बड़े एक तर्क लोग देते हैं कि भाई शाहाबाद में, पूरे शाहाबाद में 22 को सीट बा, और पूरे शाहाबाद में लव कुश की जो आबादी है वो 12% है। जी हाँ, और 12% वाले आबादी मैंने जो जिनकी आबादी है 12%, उसको मात्र 3 सीट दिया जाता है लव कुश को, सासाराम, जगदीशपुर और करगहर। बताइए लव कुश को क्या है, न्याय है? और इस डुमराव में लव कुश 55,000 60,000 हैं, जान लीजिए। उनका पक्षवा में जो बात सुनता हूँ लॉजिक देता रहता हूँ। अपर कास्ट कितना है शाहाबाद में साहब, कितना है शाहाबाद में? वो भी इतने ही होंगे, 10-12% टोटल मिला अपर कास्ट के। अरे पूरा बिहार में टोटल पॉपुलेशन में 14-15% बढ़ जाए, यहाँ शाहाबाद में इतना ही है। कितना उनका के सीट मिलेला? 11 गो। कैमूर भी लड़ते हैं, कैमूर में दिनारा लड़ते हैं, ये रामगढ़ लड़ते हैं 11, गिनिए ल जाए, रामगढ़ लड़ते हैं, दिनारा लड़ते हैं, बड़हरा लड़ते हैं, हारा लड़ते हैं, कभी कभी डुमराव और संदेश भी लड़ जाते हैं, तरारी लड़ते हैं भूमिहार, ब्रह्मपुर लड़ते हैं, ब्राह्मण में काराकाट लड़ते हैं, भभुआ लड़ते हैं, बक्सर लड़ते हैं। क्या इतनी आबादी है ब्राह्मण की? कितनी आबादी है भूमिहार की? 2.86%। राजपूत की कितनी है? 3.86, 45, 3.45। सब बन के मिला। तो ये क्या है? ये तर्क दे रहे हैं उनके पक्ष में। इसीलिए पूरा साहब को कि भाई आप बढ़ाइए लव कुश समाज को पूरा 22 में। अब देखो लॉजिक क्या होता। लेकिन अपने मैं कहने कि डुमराव बड़ा वीआईपी एक तरह से कंस्टिट्यूएंसी है, समझ ना। ये डुमराव हुआ जो डुमराव जो एक बार जले वशिष्ठ राय से भी तो लड़े ही हैं चुनाव। 80 में हमारा लगा था कि लड़ रहा जनता पार्टी, लड़ रहा जनता पार्टी जेएनपी लड़े थे, लेकिन वशिष्ठ नारायण से भी चुनाव लड़े हैं वहाँ पे। चौगाई जो सरदार हरिहर सिंह के गांव चौगाई जो हो, चौगाई कगो हरिहर सिंह वहीं के थे।
अभी आपको जो है आरा वाला जो विधायक है अमरेंद्र प्रताप सिंह वहीं के हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह के भाई भी वो झारखंड में स्पीकर थे, मंत्री थे फाइनेंस में, जो वो भी चौगाइए के हैं। ये बंटी साई जनमल गाँव में बड़ा समृद्ध और बढ़िया गाँव है चौगाई। खैर हमने के गाँव को बढ़ाने को नहीं जाना। तो यही चारों जो हैं वो जबरदस्त रूप से सीरियस है। अब देखिए जेकरे में सोन पर से ही ले पराए अब या और न तब फला केकरा जन खोली तो मिली, अब तो समय बताए। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बटन दबेगा बिहार बदलेगा, ये एपिसोड आज का यही मैं समाप्त करता हूँ। फिर मैं कल इसी समय आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।